तुलसीदास की अनेक रचनाएं हैं जिसमें कुछ विशेष प्रसिद्ध रही हैं। उन्हीं में से एक रचना का नाम है विनय पत्रिका। विनय पत्रिका अर्थात भगवान श्री राम से अपनी मुक्ति की प्रार्थना करने के लिए उन्होंने जो पत्रिका श्री राम के दरबार में प्रस्तुत की वह विनय पत्रिका। उस पत्रिका में उन्होंने अपने हृदय को खोलकर रख दिया है। इसी पुस्तक का एक पद हम यहाँ व्याख्या के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम उस पद को देखते हैं, उसके बाद उसके प्रसंग को देखेंगे। मन पसते अवसर बीते, दुर्लभ देह पाई हरिपद भजु, करम वचन अरुहिते, सहस बाहु 10 बदन आदि नृप, बचे न काल बलीते, हम करी धनधाम सवारे, अंत चले उठे रीते, सुत वनिता आदि जानी स्वार्थ रत, न करु नेह सबहिते, अंतहु तोहि तजेंगे पामर, तू न तजे अभिहिते। अब नाथई अनुरागु जागु जड़, त्यागु दुरासा जीते, बुझे न काम अगिनी तुलसी कहूँ, विषय भोग बहु गीते। व्यक्ति विषय वासनाओं में फंसा हुआ होता है और वह सोचता है कि जो मन में इच्छा जागृत हुई है उस विषय को, उस वासना को पूरा कर लिया जाए तो उससे पूर्ति हो जाएगी। परंतु तुलसी इस बात का विरोध करते हैं और वो कहते हैं कि हमें अवसर को पहचानना चाहिए, वक्त को पहचानना चाहिए, क्योंकि वक्त एक बार आता है और आकर चला जाता है, पुनः प्राप्त नहीं होता है। इसलिए अपने आप को प्रबोधित करते हुए वे यहाँ कहते हैं मन पछते है, मन पछताता है, पछताता हुआ ही रह जाता है। अवसर बीते, जब अवसर समाप्त हो जाता है, आया हुआ वक्त जब हाथ से निकल जाता है तो मन में केवल पछतावा ही बाकी रह जाता है। जैसे वो आगे इस बात को बढ़ाते हैं वैसे वैसे ही अपनी बात को स्पष्ट करते जाते हैं। उनका कहना है दुर्लभ देह पाई, ये मनुष्य शरीर आपने प्राप्त किया है और ये बड़ा दुर्लभ है, अर्थात मुश्किल से प्राप्त होने वाली देह है ये मनुष्य शरीर पाई। जब आपने इस मनुष्य शरीर को जो बड़ा दुर्लभ है इसे प्राप्त कर लिया है तो हरिपद भजू, इसके माध्यम से आप हरि के चरणों का भजन करिए। कर्म वचन अरुहिते, किससे? अपने कर्मों के माध्यम से, अपने वचनों के माध्यम से और अपने ही यथार्थ हृदय से। इस दुर्लभ मनुष्य शरीर को प्राप्त करके फिर कुछ और आशाएं न रखकर, कुछ और इच्छाएं न रखकर श्री भगवान के चरणों का ही कर्म वचन और हृदय से ध्यान करना चाहिए, क्योंकि सहस बाबू 10 बदन आदि नृप, बचे न काल बलीते। वह कहते हैं काल बहुत बली है, अर्थात समय बहुत बलवान है। सहस बाहु, सहस्त्र बाहु और 10 बदन अर्थात रावण आदि बहुत से नृप हुए, परंतु बचे ने कोई बचा नहीं, काल बली थे। इस शक्तिशाली समय से कोई भी नहीं बचा, चाहे वह कितना ही शक्तिशाली राजा क्यों न था। अर्थात समय सबको नष्ट कर ही देता है। हम करी धन धाम सवारे, ये हमारा है, ये हमारा, ऐसा करके धन और धाम, धन को, लक्ष्मी को और धाम अर्थात पृथ्वी को संवारा था, उन्होंने अपना बनाया था। अंत चले उठे रीते, परंतु जब अंत में गए तो रीते ही खाली हाथ ही चले गए, कुछ भी साथ लेकर नहीं गए हैं। इसलिए कवि यहाँ कहते हैं सुत अर्थात पुत्र, बनिता अर्थात स्त्री, ये जो हैं और आदि अर्थात और जितने भी रिश्ते हैं, जानिए, इनको जानना चाहिए, समझना चाहिए। स्वार्थ रत, ये सब स्वार्थ में रत है, अर्थात स्वार्थ के कारण ही हमसे जुड़े हुए हैं। न करो नेह सभी थे, इसलिए तुम इनसे प्रेम न करो, नेह न करो अर्थात प्रेम मत करो। अंतहु तो ही तजेंगे पामर, क्योंकि हे पामर, हे पापी, अंतहु अंत में तो ही तजेंगे, ये तुझे छोड़ देंगे। तू न तजे अभी थे, इसलिए तू ही इन्हें अभी से क्यों नहीं छोड़ देता है। अब नाथ ही अनुराग जागु जड़, इसलिए वो कहते हैं हे जड़, हे दुर्बुद्धि, अब नाथ ही, अब उन नाथ स्वामी के प्रति अनुराग जागु, जागकर अपने हृदय में अनुराग
जगा त्यागो दुरासा जीते, और त्यागो अर्थात त्याग दे दुरासा दुर्भावनाओं को, दुराशा को अपने जी से, हृदय से त्याग दे। बुझे ने काम अग्नि तुलसी कहूँ, तुलसीदास जी क्या कहते हैं कि काम की जो अग्नि अर्थात विषय वासनाओं की जो आग है, वह आग विषय भोग भोगे थे, विषय रूपी भोगों को करने से कभी भी नहीं बुझती, क्योंकि विषय रूपी भोग उसके लिए घी का कार्य करता है। जिस तरह से अग्नि में घी डाला जाए तो वह और ज़्यादा प्रज्वलित होती है, उसी तरह से यदि इस मनुष्य शरीर को प्राप्त करके वासनाओं की इच्छाओं की पूर्ति की जाए तो इच्छाएं और ज़्यादा बलवती होती है और इच्छाएं मन में जागृत होती हैं। इस तरह हमें समय को पहचानना चाहिए, समय की कीमत समझना चाहिए और समय को व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। ऐसी बात करते हुए कवि यहाँ पर भगवान की भक्ति की ओर स्वयं को और सभी को उन्मुख करते हैं, क्योंकि उनका काव्य स्वांत सुखाय होते हुए परहिताय है। तो केवल अपने मन को प्रबोध नहीं कर रहे हैं वह, वरन सभी को ईश्वर भक्ति की ओर उन्मुख करना चाहते हैं। बहुत ही सामान्य उदाहरणों के माध्यम से, बहुत ही सीधे साधे शब्दों के माध्यम से उन्होंने अपनी बात को यहाँ पर ब्रज के माध्यम से अभिव्यक्त किया है। उनकी विनय पत्रिका की भाषा ब्रज है, यह आप ध्यान रखिए। आप इस वीडियो को अपने सहपाठी मित्रों को शेयर करें और लाइक भी